श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूले न नाम कभी तुम्हारा। बेचैन होकर दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता तुम्हारा क्या जग से तुम्हारा, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जावेंगे बस यही नाम प्रभु का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दोस्तों, मैं शिवम ज्योतिष कार्यालय हस्तरेखा के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के लिए मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में संसार का एक व्यक्ति है जो राजा परीक्षित जी है, जिनको सर्प का भय लगा कि आज के ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया कि आज के 10वें दिन जो है 7वें दिन एक सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो राजा परीक्षित जी मौत के भय से अपने गुरु जी के पास जाते हैं और गुरु जी से कहा कि राजन प्रभु जी, गुरु जी, इस संसार में जो मौत जो है बीमारी के समान है। इस मौत की संसार में जो बीमारी है इसकी उनका योग क्या होगा। उनके गुरु जी ने कहा संसार में कोई मौत तो होती नहीं है, तत्व तो ज्ञानी के लिए जैसा जन्मना होता है उसी प्रकार से मृत्यु होती है। तो गुरु जी ने कहा संसार में जो जन्म मरण जो संसार का नियम है। राजा परीक्षित जी ने कहा कि महाराज, संसार में जो जिंदगी है मृत्यु जो दो जीवन के जो पहिए हैं, लेकिन मैं आकाल में सर्प जो है हमें डसेगा और सर्प के डसने से हमारी मृत्यु हो जाएगी। गुरु जी ने कहा कि सुखदेव महाराज ने कहा इस संसार में जो 4 प्रकार की मृत्यु होती है, इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगंडमेव च ततो यौवनमासाद्य याति संपत्तियासि। गुरु जी ने कहा संसार में जो भी जन्मने वाला जो व्यक्ति है सबके जीवन में हानि है, लाभ है, जस है, अपजस है और मौत भी है। जैसे राजा परीक्षित भरत महाराज जी को दुख लगा, विपत्ति लगी, तो गुरु वशिष्ठ जी, ज्ञानी गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत जी, ये संसार का जो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखी कहे हूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। गुरु जी ने कहा संसार में जो जन्मना मरना हानि लाभ जस अपजस ये सब प्रभु के हाथ में है। परमात्मा ने हमें इस संसार में जिंदगी दी है, तो परमात्मा प्रभु का जो नाम होता है कि नामों संकीर्तन दुनिया में हम आए हैं, तो प्रभु जी के नाम का कीर्तन करना चाहिए कि हमारी भी सुना लो बिनती डमरू वाले, हमारी भी सुना लो बिनती डमरू वाले, मेरी जिंदगी अब तो हरे हवाले, कि जर जर शरीर है आँखों मलिन है, निदिया हमारी प्रभु भजन में लीन है, कि काशीनाथ विश्वनाथ ज्योति जगा दे, मनवा का मेरे प्रभु अंधेरा मिटा दे, करू अर्चना
वंदना डमरू वाले, मेरी जिंदगी अब तोहरे हवाले। सुखदेव जी मुनि जी ने कहा कि हे राजन, इस संसार में जो 4 प्रकार की मृत्यु होती है, इत्येवं शेषवं भूत्वा दुःखं पवगमयति। और संसार को जो जन्मने वाला जो प्राणी है, वो अपने जीवन में मृत्यु से भागता है, मौत से भागता है। जब हम बचपन में थे, शिशु अवस्था में थे, तब बीमारी होती थी, वो भी बीमारी होता था। हमारे माता पिता जब दबा देते थे। शिशु अवस्था के बाद बाल्य अवस्था में, पौगंड अवस्था में भी हमें दुख लगता है। बाल्य अवस्था में दुख मिलती है, युवा अवस्था में दुख मिलता है, और बुढ़ापा में भी जो है ये मनुष्य के जीवन में मृत्यु का भय रहता है। सुखदेव जी मुनि जी से राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज जी, अगर संसार में कोई लोग जो है एक कालम ब्यालम मुखग्रास ताश संताप हित, संसार का जो व्यक्ति है सर्प रूपी मौत से अगर परेशान है, इस मौत की रूपी बीमार संसार में अगर मृत्यु है कि बीमारी के सवाल है, तो इस बीमारी का दवा क्या होगा। गुरु जी ने कहा कि संसार की जो मनुष्य 6 प्रकार के बीमारी से हम परेशान है। ये 6 प्रकार के जो रोग है जो हमारे जीवन में लगे हुए हैं, यही महासकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। भगवान का ये 6 प्रकार के जो रोग, शोक हर्ष भय से जो हम संसार के लोग फंसे हुए हैं, संसार का जो परमात्मा जो गुरु जी होते हैं, वो संसार को जगाने का काम करते हैं। गुरु का काम होता है कि सद्गुरु ज्ञान विराग, सद्गुरु वचन विराग विश्वासा। जो गुरु है क्या है, वो संसार को जगाने का काम करते हैं। गुरु प्रतिष्ठ मार्गेण न च शास्त्रेण प्रति। गु माने होता है कि अंधकार, और वो माने होता प्रकाश। सुखदेव मुनि जी ने कहा कि राजा, मैं समाज में, संसार में तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिस कथा को सुनने के बाद संसार में तुम्हारे जीवन में जन्म का, मरण का, या अपने का, ये पराय का भेद मिट जाएगा। और संसार में मनुष्य की जो 2 ही जाति, 2 लोग से ही हमें प्रेम कर सकते हैं। जो जीवात्मा परमात्मा ने संसार में हमें पैदा किया है, तो परमात्मा ने हमें इस खुशी में पैदा किए हैं कि जब हम जन्मेंगे तो जीवन के अच्छे कर्म करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे। संसार में परमात्मा का नाम लेना, अच्छे जीवन के जो कर्म करना, ये मनुष्य की नियति होती है। तो राजा परीक्षित जी को गुरु जी ने कहा कि सुन हे राजन, इस संसार को देखो। संसार क्या है कि ये परिवर्तनीय संसार है, मृतः कोवान जाए। संसार में अपना कुछ नहीं है, कहने कुछ कहे कि सब कुछ है, कहे कि तो सब कोई यापन, यापन कहावे वाला कौन बा, दुख सुखवा बटावे वाला सब कोई, दुखवा बटावे वाला कोई। सब कहने कुछ संसार में सब कुछ अच्छा अपना है। लेकिन सुखदेव जी मुनि जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में राजा को सच्ची बात बतलाई कि इस संसार में मनुष्य की जो है सबसे बड़े अगर कोई हितैषी है तो परमात्मा है। ये अकामम सर्व कामो व मोक्ष कामो दारथी। परमात्मा का, भगवान का अगर हम भजन करेंगे तो हमारा मालिक भी होगा, प्रसन्न होगा। तो जीवन में अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारथी, मैं मुक्ति का जो सुख प्रदान करता है। तो राजा से गुरु जी ने उपदेश दिया कि राजा, इस संसार को समझना एक चीज़ की जो संसरती थी संसार है। संसार क्या है, जो सड़क जाती है, जो छूट जाती है, उस सरकने वाली, छूटने वाली वस्तु का नाम संसार है। जैसे कि हम अपनी परछाई देखते हैं, तो हमें अपनी परछाई को देखते हैं तो सोचते हैं परछाई है तो हमारी है।
हम अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये परछाई हमारी पकड़ में नहीं आती है, सड़क जाती है, छूट जाती है। इसी प्रकार से गुरु जी ने कहा संसार का है कि जो वस्तु है, जो दिखने कहने का, जो धन संपत्ति परिवार है, लेकिन एक दिन जो सब कुछ छूट जाता है। तो इस संसार में सत्य क्या है? ये परमात्मा जी का, भगवान जी का नाम का कीर्तन ही जो है सत्य है। कि हमारी भी सुना लो बिनती डमरू वाले, मेरी जिंदगी अब तो हरे हवाले। कि जर जर शरीर है, आँखों मलिन है, निदिया हमारी प्रभु भजन में लीन है। कि काशीनाथ विश्वनाथ ज्योति जगा दे, मनवा का मेरे प्रभु अंधेरा मिटा दे। करू अर्चना वंदना डमरू वाले, मेरी जिंदगी अब तो हरे हवाले। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी कथा अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में हमें फॉलो जरूर करना। धन्यवाद। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।